हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग गुणा के कथनात्मक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। हम लोग जानते हैं कि हमें संख्याओं को गुणा करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब हमें किसी एक संख्या बार बार जोड़ना पड़ता है। जैसे कि हमें 8 को 10 बार जोड़ना है, तो हमें उस 8 को 10 बार जोड़ने से आसान ये पड़ता है कि हम 8 को 10 से गुणा कर दें। 8 को हम 10 से गुणा कर देंगे तो एक ही बार में हमें पहाड़ा पड़ने पे 8 दहम 80 प्राप्त हो जाएगा। और 8 को 10 बार जोड़ने पर हमें लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा और उससे समय भी ज़्यादा नष्ट होगा। इसलिए आज हम लोग गुणा के प्रश्न अच्छे से सीखते हैं। और अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी होती है प्रश्न को हल करने में, तो वो कमेंट करके हमसे पूछ सकता है। पहला प्रश्न है, राकेश 9 लड़कियों को 4-4 पेंसिल देना चाहता है, तो बताओ उसे कुल कितनी पेंसिल खरीदनी पड़ेंगी। ठीक है, राकेश 9 लड़कियों को 4-4 पेंसिल देना चाहता है, यानी कि हर एक लड़की को 4 पेंसिल देना चाहता है। और लड़कियां कितनी हैं? 9। तो हमें बताना यह है कि राकेश को कितनी पेंसिल खरीदनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए हल करते हैं। लड़कियों की संख्या बराबर 9, प्रति एक लड़की को पेंसिल देना है। कितनी पेंसिल देना है? 4। तो कुल पेंसिलों की कितनी आवश्यकता होगी ये हमें निकालना है। तो हम 4 को 9 बार जोड़ेंगे तब भी हमारा वही आंसर आएगा, यानी कि हर एक लड़की को हमें 4 पेंसिल देनी है और 9 लड़कियों को देनी है, तो 4 को हम 9 बार जोड़ लें। ठीक है, और या फिर 9 को हम 4 से सीधा गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर एक ही बार में आ जाएगा। तो 4 को जब हम 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 9 चौक 36, या 4 नवैया 36, या 4 9 जा 36, यानी कि उसको कितनी पेंसिल खरीदनी पड़ेंगी? 36। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। मिस्त्री नन्हेलाल को एक कमरे की एक दीवार बनाने के लिए 2035 ईंट की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही 2 कमरे की दीवार बनाने में कितनी ईंट की आवश्यकता होगी, ये हमें बताना है। प्रश्न कह रहा है कि मिस्त्री हैं एक नन्हेलाल, उनको एक कमरे की एक दीवार यानी कि एक दीवार बनाने के लिए उनको कितनी ईंट की आवश्यकता होती है? 2035। ठीक, ऐसे ही 2 कमरे यानी कि एक कमरे की एक दीवार बनाने के लिए 2035 ईंट की ज़रूरत होती है। तो हमें बताना है कि ऐसी ही दीवारें जिसमें इतनी ईंट लगेगी, 2035 ईंट लगेगी, ऐसी ही दीवारों से 2 कमरे बनाने के लिए कितनी ईंट की आवश्यकता होगी। चलिए हल करते हैं। एक दीवार में लगी कुल ईंट बराबर 2035। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक कमरे में दीवारों की संख्या कितनी होती है? 4। एक कमरे में दीवारों की संख्या होती है 4, अतः 2 कमरे में कितनी दीवारें हो जाएंगी? 4 दूनी 8। 2 कमरे में कुल 8 दीवारें हो जाएंगी। अब हम आसानी से निकाल लेंगे, जब एक दीवार बनाने के लिए हमें इतनी ईंट की आवश्यकता है तो 8 दीवारों को बनाने के लिए कितनी ईंट की ज़रूरत होगी? तो हमें 2035 को 8 से गुणा कर देना होगा तो आसानी से निकल आएगा। 8 पंच 40 का 0, हासिल आया 4, 8 3 24, 24 और 4 28, 28 का 8, हासिल आया 2। 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ते हैं तो 0 ही आएगा, और 0 में हम 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और 8 दूनी 16, यानी कि 16,280 16,280 ईंटों की आवश्यकता हमें होगी 2 कमरे बनाने के लिए। ठीक, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न।
एक चादर की कीमत 550 रुपये है, तो ऐसी ही 15 चादरों की कीमत कितनी होगी? एक चादर की कीमत 550 रुपये है, तो ऐसे ही 15 चादरों की कीमत, जब हमें एक की कीमत मालूम है 15 की निकालनी है, तो हमें 15 से गुणा कर देना होगा। तो डायरेक्ट कर देंगे। 15 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0, 15 पचे 75, 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7 और 15 5 जा 75, 75 और 7 82, 82, यानी कि 8,250 रुपये की हमारी 15 चादरें होंगी।